दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में युद्ध से जुड़े कई कथाओं का विवरण किया गया है। अधिकतर लोग महाभारत और रामायण में वर्णित युद्धों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन उन्हें भी कई ऐसे युद्धों के बारे में जानकारी नहीं है जिनका विवरण हमारे पुराणों में किया गया है। दोस्तों, आज मैं आपको शिव पुराण में वर्णित एक ऐसे ही युद्ध के बारे में बताने जा रहा हूँ। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार एक दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी उनके पास पहुंचे। आंखें बंद होने के कारण भगवान विष्णु को ब्रह्मा के आने का पता ही नहीं चला और वो सोए ही रह गए। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे और विष्णु जी से बोले, मेरे आने के बाद भी तुम सोए हुए हो, जबकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। उसी समय विष्णु जी की आंखें खुल गई और ब्रह्मा जी के मुख से अपने लिए ऐसी बातें सुन उन्हें भी गुस्सा आ गया। लेकिन फिर मन को शांत कर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, आपका स्वागत है और आप किस बात को लेकर क्रोधित हैं? विष्णु जी की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे विष्णु, मैं जगत के साथ साथ तुम्हारा भी संरक्षक हूँ। संपूर्ण जगत में मेरा सम्मान किया जाता है, फिर तुम मेरा अपमान कैसे कर सकते हो? तब विष्णु जी ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम तो भली भांति जानते हो कि मेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड समाहित है। तुम भी मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो और इस नाते मैं तुम्हारा पिता हूँ, इसलिए तुम्हारे सारे कथन झूठे हैं। विष्णु जी के इतना कहते ही ब्रह्मा जी और भी क्रोधित हो उठे और खुद को श्रेष्ठ बताने लगे। कुछ देर तो उनके बीच श्रेष्ठता के लिए बहस हुई, लेकिन इसके बाद दोनों देवताओं ने हथियार निकाल लिए और उसके बाद दोनों के बीच एक भयंकर प्रलयंकारी युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के शुरू होते ही भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर ब्रह्मा जी पर बाणों की वर्षा करने लगे। इधर ब्रह्मा जी भी विष्णु जी पर तीर बरसाने लगे। इस तरह दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। ब्रह्मा जी पर अपने बाणों का कोई असर न होता देख विष्णु जी ने ब्रह्मा जी पर माहेश्वर अस्त्र से प्रहार कर दिया, जिससे बचने के लिए ब्रह्मा जी ने पशुपतास्त्र चला दिया। दोनों अस्त्रों के टकराने से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, लेकिन इसके बाद भी दोनों के बीच युद्ध चलता रहा। युद्ध का कोई भी परिणाम ना निकलता देख सभी देवी देवता डर गए और स्वर्ग से कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने पहुंच गए। कैलाश पर्वत पहुंचकर देवताओं ने शिव जी को भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच हो रहे युद्ध के बारे में बताया और किसी तरह इस युद्ध को रुकवाने के लिए याचना की। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, मुझे इस युद्ध की जानकारी पहले से है। ये दोनों खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए व्यर्थ ही युद्ध कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि मैं स्वयं युद्ध क्षेत्र में जाकर इस युद्ध को रोकूंगा। इसके बाद भगवान शिव युद्ध के मैदान की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर भगवान शिव ने दोनों देवताओं के बीच अग्नि के एक विशाल स्तंभ का रूप ले लिया। यह देख दोनों ही देवता हैरान हो गए और एक दूसरे से पूछने लगे कि आखिर ये क्या है, हमें इसका पता लगाना होगा। तभी एक आकाशवाणी हुई कि जो कोई भी सर्वप्रथम इस स्तंभ के सिरे का पता लगाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। इसके बाद दोनों स्तंभ के सिरे का पता लगाने निकल पड़े। भगवान विष्णु एक शूकर का रूप धारण कर स्तंभ के जड़ को खोजने लगे और हंस रूप में ब्रह्मा जी ने ऊपरी सिरे को खोजना शुरू कर दिया। खोज युगों तक चली, परंतु परिणाम निरर्थक साबित हुआ। कई साल बीत गए, लेकिन ना तो भगवान विष्णु को उस अग्नि स्तंभ का जड़ मिला और ना ही ब्रह्मा जी को ऊपरी सिरा। अंत में विष्णु जी युद्ध के मैदान में वापस आ गए। श्री हरि विष्णु को युद्ध के मैदान में वापस आया देख ब्रह्मा जी भी वापस आने लगे। तभी रास्ते में उन्हें केतकी का फूल गिरते हुए दिखाई दिया, तो ब्रह्मा जी ने फूल से पूछा, हे फूल, तुम क्यों गिर रहे हो और इस अग्नि स्तंभ का ऊपरी सिरा कहाँ है? तब
केतकी के फूल ने जवाब दिया कि मैं तो इस अग्नि स्तंभ के बीच से कई सालों से नीचे गिर रहा हूँ, इसलिए मैं भी नहीं जानता कि इसका शीर्ष कहाँ है। तब ब्रह्मा जी ने उससे कहा, हे केतकी, अब से मैं जैसा कहूँ वैसा ही तुम करना। मेरे साथ नीचे चलो, मैं जो भी विष्णु जी को बताऊंगा उसमें तुम मेरी हाँ में हाँ मिलाना। इतना कहकर ब्रह्मा जी केतकी के फूल के साथ युद्ध स्थल पहुंचे, जहां श्री हरि विष्णु निराश खड़े थे। ब्रह्मा जी के पहुंचते ही भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि मैं इस अग्नि स्तंभ के जड़ को नहीं खोज पाया। यह सुनकर ब्रह्मा जी खुश हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि उन्होंने अग्नि स्तंभ के ऊपरी सिरे को खोज निकाला है, और इस बात की झूठी गवाही केतकी के फूल ने भी दे दी। तब श्री हरि विष्णु जी ने भगवान ब्रह्मा को खुद से श्रेष्ठ मानते हुए उनकी पूजा की। ब्रह्मा जी के झूठ से क्रोधित होकर देवादिदेव महादेव तुरंत अपने असली रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव को देखकर श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें प्रणाम किया। यह देख भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ। आपने श्रेष्ठ बनने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया, इसलिए आप भी मेरे समान ही पूजनीय हो। और ब्रह्मा जी को अहंकार एवं झूठे कथन का दंड देने के लिए महाकाल ने भैरव को उत्पन्न किया और ब्रह्मा के उस मुख को काट देने का आदेश दिया जिससे उन्होंने झूठ बोला था। आदेश का पालन करते हुए भैरव ने क्षण भर में ब्रह्मा जी के 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव से ब्रह्मा जी को क्षमा कर देने को कहा। भगवान विष्णु की स्तुति पर शिव जी ने ब्रह्मा को तो माफ कर दिया, लेकिन साथ ही ये श्राप भी दे दिया कि उनको ना तो कोई सम्मानित करेगा और ना ही उनकी पूजा होगी। और केतकी के फूल को भी शिव जी ने अपने गले से त्याग दिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना ना भूलें और आपकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई और पौराणिक विषय के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। ऐसी ही और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम जल्द ही एक और रोचक विषय के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जल्द ही फिर मिलेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।